औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में भी 3 ऑर्गेनेलिज़ पढ़े थे, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज़ पढ़े थे जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के सेल्स में मौजूद होते हैं। आज भी हम 3 ऑर्गेनेलिज़ के बारे में पढ़ेंगे सेल्स के। वो क्या है? गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। सॉरी, 4 ऑर्गेनेलिज़ पढ़ेंगे। 3 ऑर्गेनेलिज़ नहीं, आज हम 4 ऑर्गेनेलिज़, 4 ऑर्गेनेलिज़ को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये क्या है? सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, यानी चिपटे हुए स्ट्रक्चर का एक सेट है। देखें, फिंगर अपने हाथ से मैं आपको इसको डिस्क्राइब करता हूं। ये देखें, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 इसकी वॉल्स होती हैं, अंदर से ये क्या होगा? क्लोज होता है, और नीचे से क्या होगा? ये बंद होगा। इस तरह के जो सेट हैं सैक्स की, उन्हें क्या कहा जाता है? गोल्जी ऑपरेटस। और एक फ्लैटेंड सेट को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहा जाता है, और सिस्टर्नी के सेट को क्या कहते हैं? गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। गोल्जी ऑपरेटस को इटालियन फिजिशियन यानी इटली का एक डॉक्टर कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया, और इस साइंटिस्ट के नाम पर ही इस ऑर्गेनेली का नाम गोल्जी ऑपरेटस पड़ गया। अब इसका फंक्शन क्या है गोल्जी ऑपरेटस का या गोल्जी वेसिकल्स का? इसका काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको पैक करना है। किसमें पैक करना है? वेसिकल में, यानी पैक मेम्ब्रेन बनाना है। आप बाजार से आटा लेने जाएं, चीनी लेने जाएं, और जब आप आटा और चीनी लेते हैं उससे, तो आपने ये नोट ही किया होगा कि आपको वैसे हाथ में तो नहीं पकड़ा देता, बल्कि उसको आपको शॉपर में दे रहा होता है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मॉलिक्यूल, जो भी स्ट्रक्चर आता है, गोल्जी ऑपरेटस उसको पैक करता है, उसके गिर्द मेम्ब्रेन बनाता है, वेसिकल बना देता है। ये जो वेसिकल हैं, चूंकि इन वेसिकल्स को गोल्जी ऑपरेटस ने बनाया है, तो इसलिए इन वेसिकल्स को गोल्जी वेसिकल्स कहा जाता है। अब ये जो गोल्जी वेसिकल्स हैं, अगर तो ये सेल के लिए ज़रूरी हैं, तो गोल्जी ऑपरेटस जो है इसको सेल के जो अप्रोप्रिएट ऑर्गेनेली है, दूसरा जो ऑर्गेनेली है मुनासिब ऑर्गेनेली है, रेलिवेंट मुतलका जो ऑर्गेनेली है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। अगर ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये जो गोल्जी वेसिकल है इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ये है कि स्टूडेंट्स गोल्जी ऑपरेटस। उसके बाद है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। देखें, हमने प्लास्टिड्स देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया देखा लास्ट वीडियो में। हमने उनका जब स्ट्रक्चर देखा तो उनके स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था कि इनके गिर्द 2 मेम्ब्रेन होती हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के गिर्द और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द। लेकिन लाइसोसोम्स जो है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी इनके गिर्द सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है। और लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन, अब ये देखें, ये क्या है? एक मेम्ब्रेन, और ये क्या रखता है? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो डॉट्स बनाए हैं, दाने हैं, ये क्या हैं? एंजाइम्स हैं।
और एंजाइम्स का काम क्या है? ब्रेक डाउन करना, मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करना, तोड़ फोड़ करना। एंजाइम्स के बारे में डिटेल आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ये जो एंजाइम्स हैं ये किसकी करते हैं? मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करते हैं। अब लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है? देखें, गोल्जी ऑपरेटस जो है इससे जो वेसिकल्स आएगा, इससे जो वेसिकल आएगा, और वो क्या है? गोल्जी वेसिकल है, हमने देखा था। इससे जो वेसिकल आता है उस वेसिकल की ब्रेक डाउन लाइसोसोम्स करते हैं। अब देखें ये क्या है? वेसिकल, ये उसके अंदर क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल है, ये फूड मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है। तो ये क्या है? गोल्जी वेसिकल। और ये क्या है? जो लाइसोसोम्स हैं, यहाँ पर ये क्या है? लाइसोसोम्स हैं। अब लाइसोसोम्स जो हैं ये फ्यूज करेगा, मिलेगा किसके साथ? गोल्जी वेसिकल के साथ। गोल्जी वेसिकल के साथ ये मिलेगा और ये जो टारगेट मटेरियल है, टारगेट फूड है, इसकी ये क्या कर देता है? ब्रेक डाउन। अब देखें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो है एंजाइम्स हैं और ये क्या है? मटेरियल है जिसकी ब्रेक डाउन होनी है। और इस तरह जो है ये जो मटेरियल जो है फूड जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है किसका? लाइसोसोम्स का। अगर तो ये फूड है तो सेल इसे यूज कर लेगा, अगर ये वेस्ट चीजें हैं तो सेल से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो एनिमल्स के सेल्स में होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी एनिमल्स के सेल्स में सेंट्रियोल्स मौजूद होंगे और इसके अलावा यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सेल है उस सेल के अंदर भी सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ये क्या है? हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है, हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है। अंदर से खोखले हैं, अंदर से खाली हैं और सिलेंडर नुमा है, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझने के लिए थोड़ी सी तवज्जो से मेरी तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी जो है इसमें कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी समझने वाली बात है डिटेल में। सेंट्रियोल्स जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं। और हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेली पिछली वीडियोस में। साइटोस्केलेटन जो है नेटवर्क है किसका? जाल किसका है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का और माइक्रोफिलामेंट्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेंट्रियोल्स बना देती हैं। लेकिन कैसे बनाती हैं? देखें, अब यहां पर मैं एक माइक्रोट्यूब्यूल बना रहा हूं। मैंने अभी बताया था आपको कि ये सिलेंडर नुमा ऑर्गेनेलीज हैं। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये यहां पर क्या है? ये दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल, और ये क्या है? तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल। जो सेंट्रियोल्स हैं उनमें माइक्रोट्यूब्यूल का एक सेट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का एक सेट है। और उस सेट के अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 3। देखें, एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल, तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है? एक सेट है, ये क्या है? एक सेट है। और एक जो सेंट्रियोल है उसके अंदर कितने? 9 सेट्स मौजूद होते हैं। समझ आ रही है? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सेंट्रियोल में 9 सेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल के हर सेट में
3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। समझ आ रही है? अब देखें सेंट्रियोल जो हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल जो हैं नियर टू न्यूक्लियस है, लेकिन ये न्यूक्लियस की आउटर साइड पर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस जो है उसकी जो बाहर वाली सरफेस है वहां पर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं ये क्या है, एक सेल है, ये दरमियान में क्या है, उसका न्यूक्लियस है, जिसे मैं सिर्फ N से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। इसकी बाहर वाली सरफेस पर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ये एक सेंट्रियोल और ये दूसरा सेंट्रियोल। जब 2 सेंट्रियोल्स होंगे एक सेल के अंदर तब इन्हें सेंट्रोसोम कहते हैं। तब इन्हें क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है। यानी एक सेल के अंदर एक सेंट्रोसोम होता है या 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। अब सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? इनका काम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा उस वक्त स्पिंडल फाइबर्स बनाना है। जब सेल ने तकसीम होना है, तकसीम होने के बाद सेल ने नया सेल बना देना है, तो उस वक्त इसका काम स्पिंडल फाइबर्स बनाना है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन बनते हैं। यूनिट 5 में आप सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा उसमें जब टॉपिक आएगा कि स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल में सेंट्रियोल्स का जो फंक्शन है सीलिया और फ्लैजेला बनाना है। सीलिया और फ्लैजेला थ्रेड लाइक धागे की तरह का स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सीलिया की वजह से, इन फ्लैजेला की वजह से मूव करते हैं, हरकत करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी जो है सिंगल मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। जिस तरह लाइसोसोम्स के गिर्द एक मेम्ब्रेन है, इसी तरह वैक्यूल्स के गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट तरह के वैक्यूल्स होते हैं और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो आप जानते हैं कि प्लांट्स का जो स्किन है, उनकी जो आउटर सरफेस है, बाहर वाली जो हिस्से हैं, हमारे से अगर उनका कंपैरिजन करें तो वो क्या होते हैं, ज़रा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, क्योंकि उनके सेल्स के अंदर जो है एक हार्ड मटेरियल होता है जिसे लिग्निन कहा जाता है। लेकिन इस लिग्निन के अलावा इस प्लांट्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर वैक्यूल्स की वजह से भी उनके जो सेल हैं वो हार्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें तो ये प्लांट सेल जो है जब मैच्योर होगा तो इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल बनता है, लार्ज वैक्यूल बनता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिसके अंदर क्या होगा, वाटर होता है। और यही रीजन है कि प्लांट का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता, बल्कि वो इस बड़े वैक्यूल की वजह से उसको साइड पर हटना पड़ता है, साइड पर होना पड़ता है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। इसके अलावा और फंक्शंस जो इसके हैं वैक्यूल के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, कई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो जब अपनी फूड लेंगे एनवायरनमेंट से तो वो वैक्यूल बनाकर उस फूड को लेते हैं, यानी फूड वैक्यूल के तौर पर। और इसके अलावा कई ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो हैं अपनी वेस्टेज को वैक्यूल्स की मदद से जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज के टॉपिक थे, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स। गोल्जी ऑपरेटस जो हैं इसकी मैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो मार्क करवा देता हूँ। गोल्जी ऑपरेटस की हेडिंग दी हुई है, एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ लैटेंट सैक्स सिस्टर्नी
इन सेल, ये सिस्टर्नी की डेफिनेशन है। लेकिन ये लाइन और इसके बाद वाली लाइन जो मैं पढ़ूंगा वो गोल्जी ऑपरेटस की डेफिनेशन होगी। एन इटालियन फिजिशियन से आपने स्टार्ट करना है। सेकंड लाइन जो है, इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटस आर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये 2.5 लाइन्स गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद इसकी लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ पर किन सेल्स में होते हैं। ये प्लांट सेल्स में भी हैं और ये एनिमल सेल्स में भी हैं। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसके बाद आपको वर्ड लिखा नजर आ रहा होगा इट। इस इट को आप कट कर दें और इसकी जगह आप लिखेंगे गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी वेसिकल, तो वो गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन भी बन जाएगा और एक और डेफिनेशन भी बन जाएगी। जब मैं रीड करूंगा तो उसके बाद आपको बता देता हूँ। इट कट कर दिया आपने, उसके बाद आपने लिखा गोल्जी ऑपरेटस। अब मैं रीड कर रहा हूँ। गोल्जी ऑपरेटस मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स coming from rough air and packs them into small membrane bound sacs called Golgi vesicles। यहाँ तक Golgi vesicles की डेफिनेशन है या फंक्शन ऑफ Golgi apparatus है। These sacs can be transported to various locations in cell or to its exterior in the form of secretions। यहाँ तक जो है आप इसको कर लेंगे। उसके बाद उसने इंट्रोडक्शन दिया है इसका कैमिलो गोल्जी का और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। रीड कर रहा हूँ सबसे पहले। इन 1906 में गोल्जी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। 1906 में गोल्जी को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन पर वर्क करने की वजह से जो गोल्जी है उसे 1906 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कब और क्यों जो है गोल्जी को, कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज दिया गया। इसके नीचे फिगर दी हुई है गोल्जी ऑपरेटस की, ये आपको बनानी पड़ेगी। ये लॉन्ग भी आ सकता है। बायो में स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि कुछ भी लॉन्ग आ सकता है, कुछ भी शॉर्ट आ सकता है। 3 लाइंस को वो लॉन्ग के तौर पर भी पूछ सकता है और 3 लाइंस 2 लाइंस हैं तो वो शॉर्ट के तौर पर तो आ ही सकता है। उसके बाद जो है लाइसोसोम्स को मार्क करवा रहा हूँ। देखें पहली इसकी लाइन रीड कर रहा हूँ। इन द मिड 20th सेंचुरी बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेनी डी ड्यू डिस्कवर्ड लाइसोसोम। डी ड्यू ने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। Lysosomes contain strong digestive enzymes and work for breakdown of food and waste materials within cell. During its function, a lysosome fuses with that molecule that contains targeted material and its enzymes break down the material. ये लाइसोसोम की डेफिनेशन भी है और इसका फंक्शन भी है। सामने वाला बॉक्स जो है अलहदा से शॉर्ट आ सकता है। डी ड्यू वन the Nobel Prize in 1974 for Physiology and Medicine। क्यों, कब जो है डी ड्यू को नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट पेज पर जो है लाइसोसोम का जो है फॉर्मेशन दी हुई है। लाइसोसोम्स बनते कैसे हैं, इसे गोल्जी ऑपरेटस बनाते हैं और ये कैसे जो है टारगेट मटेरियल की यानी या फूड की या वेस्ट मटेरियल को सिंप्लीफाई करते हैं यानी उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल्स की डेफिनेशन दी हुई है। सेंट्रियोल्स की जो पहली 3 लाइंस हैं, पहली 3 लाइंस जो हैं ये आप सेंट्रियोल की डेफिनेशन करेंगे, लेकिन उसके बाद सेंट्रोसोम की डेफिनेशन आ रही है। एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स नियर the exterior surface of nucleus. The 2 centrioles are collectively called a centrosome। यहाँ तक आप सेंट्रोसोम की डेफिनेशन करेंगे। आगे फंक्शन है सेंट्रोसोम का या सेंट्रियोल्स का। और आप देखें फिगर आपको नज़र आ गई। यहाँ पर इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक सेट बना देती हैं और एक सेंट्रियोल में 9 सेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। उसके बाद वैक्यूल्स जो हैं इसकी हेडिंग दी हुई है। इसकी जो डेड लाइन है वो आप वैक्यूल की डेफिनेशन कर लेंगे। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म।
ये जो हैं कई वैक्यूल्स होते हैं एक सेल के अंदर, अगर वो सेल क्या है, प्लांट का सेल है। However, when a plant cell mature, its small vacuoles absorb water and fuse to form single large vacuole in the center. अब ये क्या है, एक सेंट्रल वैक्यूल है, यानी वैक्यूल की एक टाइप कह लें। ये जो मैंने बनाई है कि प्लांट के सेल के अंदर एक सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है। सेल इन द स्टेट बिकम टर्जिड, सेल टर्जिड हो जाता है, तन जाता है, अकड़ जाता है। आप देखें कि एक बैलून हम समझ लें, गुब्बारा जो है बैलून, उसके अंदर अगर आप हवा भर दें या उसके अंदर आप पानी भर दें तो वो जाहिर सी बात है वो फूल जाएगा, तन जाता है। अगर उसमें ना हवा हो ना पानी हो तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, यानी उसकी कोई ख़ास शेप नहीं रहेगी। उसके बाद मैनी सेल्स टेक्स मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। ये फूड वैक्यूल का फंक्शन है, या फूड वैक्यूल क्या है या उसका फंक्शन क्या है। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है या उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम देयर बॉडीज। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज किया जाता है जो है वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइम जो है आपकी जो डायरी है वो यही है जो हमने डिस्कस किया है, गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा एक न्यू वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है यानी वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं, और कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।